नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होने वाली है। प्रैक्टिकली आपको मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इस पे मैंने प्रॉपर वीडियो पहले बना दी है जो कि तकरीबन आधे घंटे की थी। लेकिन एक टॉपिक जो कि एक ट्रेडर को मतलब ऐसा है कि समझ में आ जाएगा कि उसको आखिर काम कैसे करना है, उस हिसाब से ये वीडियो कंप्लीट मैं इस टॉपिक को कर दूंगा इस वीडियो में। तो अगर आप नए हो, अगर आपको नहीं पता कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। ये भाई ने क्वेश्चन पूछा है इंस्टाग्राम पे, कमेंट आया था उनका, सुच्चा यार करके नाम है। तो उन्होंने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट मुझे सीखना है। तो दोस्तों ये वीडियो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है, तो जो न्यू व्यूअर्स हैं वो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों हमारा एक कम्युनिटी ग्रुप है, अगर आपने वो ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, मतलब आपके लिए लाइफ टाइम के लिए वो काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी, जिसमें आपको स्टॉक्स का एनालिसिस प्लस पर्सनल लर्निंग, मतलब लाइफ टाइम तक अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप पर्सनली हर एक चीज़ सीख सकते हो। कुछ भी हो, ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ भी हो, हर चीज़ वहाँ पे आपकी बिल्कुल फ्री में हो जाएगी क्लियर लाइफ टाइम तक। सो बात करते हैं जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्या चीज़ है। अगर आप कोई सा भी बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रॉफिटेबल रहने के लिए आपको मैनेज करनी पड़ती है हर चीज़। अभी मान के चलो आपके कोई शॉप है, किराने की शॉप है, मान के चलो आप वहाँ पे सामान ले आए। अभी कुछ सामान है बिकेगा, कुछ सामान है नहीं भी बिकेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कुछ सामान बिकेगा, कुछ सामान नहीं बिकेगा, कुछ सामान खराब भी हो सकता है ना। जो सामान होगा उस पे हमने पॉलीथीन भी लगाना है। अभी आप किराना की दुकान ओपन करके बैठे हो, बिजली का खर्चा भी होगा, है ना। जो भी आप मतलब सामान लेकर आए, सामान पे खर्चा हो गया। जब आप लाए, सस्ते में लाए, आपने महंगे में बेचना है ना, ये चीज़ हो गई ना। लेकिन प्रॉफिटेबल रहने के लिए आपके ऊपर जो खर्चे पड़ते हैं वो भी है। तो ये सारे के सारे कैलकुलेशन करके फिर भी अगर आपने प्रॉफिट में जाना है तो आपको एक रिस्क मैनेजमेंट से ही चलना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई 4 रुपये की चीज़ लाए, 4 रुपये की ही सेल कर दी, लेकिन बेचनी 5 रुपये की थी, आपने 4 रुपये लाए, 4 रुपये ही सेल कर दिया और साथ में लिफाफा वगैरह भी दे दिया, और ऊपर से आपके जो बिजली के खर्चे हैं वो भी आपके ऊपर पड़ गए। तो ये तो कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ, ये जो आपका बिजनेस है ये तो लॉस में चला गया, है ना। तो सिंपल ट्रेडिंग में भी सिर्फ यही चीज़ है, सस्ते में माल खरीदना है, महंगे में बेचना है। ठीक है, बस यही चीज़ है, रिस्क मैनेजमेंट करना है हमने यहाँ पे। अभी देखो आपके मन में ये क्वेश्चन कैसे आया कि रिस्क मैनेजमेंट सीखना है। वो इस वजह से आया क्योंकि आप क्या करते हो, एक बिगिनर क्या करता है, क्योंकि मैं भी किसी टाइम पे बिगिनर था, मेरे मन में भी ये क्वेश्चन आया था। तो इसी वजह से मैं आपको सिंपली आपके जो अंदर भावना है उस आधारित ये आपको सिखा रहा हूँ। आपने क्या किया होगा, आपने एक लॉट लिया, प्रॉफिट किया, फिर उसके बाद ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लगा लो, या फिर आपका लॉस हुआ होगा तो आपने ज़्यादा लॉट ले लिए और आपका और ज़्यादा लॉस हो गया। मतलब प्रॉफिट आपने कमाया होगा एक लॉट से, फॉर एग्जांपल एक लॉट से प्रॉफिट कमाया, लेकिन उतना ही आपने लॉस कर दिया, लेकिन लॉट भी ज़्यादा थे, है ना। तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट हुआ ही नहीं, यहाँ पे आपका जो बिजनेस है रहा ही नहीं है वो प्रॉफिटेबल, वो लॉस में चला गया है। तो हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप एक लॉट से चालू कर रहे हो चीज़, है ना, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही है। अगर आप एक लॉट से ट्रेड कर रहे हो और एक लॉट से आपका प्रॉफिट हो रहा है, भले ही वो 10-20 पॉइंट का हो या फिर 30-40 या 100 पॉइंट का हो, तो आपने लॉस भी एक लॉट से ही करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया, कल आप 2 लॉट लेकर ट्रेड कर रहे हो। हाँ कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन रहेगी, आपको प्रॉपर ट्रेड करनी आनी चाहिए, ट्रेड प्लान करनी आनी चाहिए। प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस बैठ रहा है, प्रॉपर आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। लेकिन आप इन सभी को छोड़ के सिर्फ अपने लॉट इंक्रीज कर रहे हो, तो ये कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं रहा। ट्रेडिंग करने के लिए हमको एक सीटिंग सबसे पहले चाहिए, उसके बाद चार्ट का एनालिसिस करना आना चाहिए अच्छे से,
उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि हाँ मैंने ये कौन से प्राइस पे बाय करनी है। अब आपको प्राइस भी पता है कि ये मैंने इस प्राइस पे बाय करनी है, साथ में आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना पड़ेगा। कम से कम स्टॉप लॉस होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके टारगेट्स होने चाहिए, तब जाके पैसा इकट्ठा होगा। 1:1 का टारगेट रखना ये कोई सही बात नहीं है। 1:2 का टारगेट, 1:3 का टारगेट, 1:4 का टारगेट, 1:5 का टारगेट, ये सही बात है ट्रेडिंग में। तो टारगेट्स हमेशा बड़े होने चाहिए, स्टॉप लॉस आपके छोटे होने चाहिए, तभी पैसा इकट्ठा होता है। आज मान के चलो आपने 10 पॉइंट कमाए, ठीक है, कल को आपका लॉस लग गया तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 पॉइंट का ही होना चाहिए, ताकि जो आपके पास जो मनी है वो इकट्ठी होती रहे। ऐसे ही मार्केट में आपकी धीरे धीरे जो मनी है वो इकट्ठी होगी, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। ये चीज़ होती है। तो हमेशा मेन जो चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट में वो है कि जो लॉसेस हैं, जो आपकी परचेजिंग है, जो आपकी कॉस्ट है, वो आपकी कम से कम होनी चाहिए, और जो आपका प्रॉफिट है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। अभी मार्केट में अगर आप कोई चीज़ सेल करते हो, मान के चलो हमने अभी दुकान की एग्जांपल ली, तो अगर आपकी दुकान है तो वहाँ पे हम सस्ते से सस्ता सामान अगर लेकर आएंगे और उसे महंगे में बेचेंगे तभी हमारा प्रॉफिट है ना। साथ में जो सारे खर्चे हमारे सर पे पड़ रहे हैं तो वो सब निकाल के अगर हम कुछ बचा रहे हैं तो वो हमारा प्रॉफिट है ना। तो बस सिंपली यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे जो हमारे ऊपर के खर्चे वो हमारी ब्रोकरेज वगैरह है। तो अगर एक लोड से कर रहे हो तो एक लोड से ही अपना लॉस भी करो, ठीक है, सब बढ़िया है। साथ में स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आपका छोटे से छोटा और टारगेट आपके बड़े से बड़े, बस और कुछ नहीं है। ऐसे ही आप रिस्क मैनेजमेंट धीरे धीरे सीखोगे और धीरे धीरे ऐसी आदत पड़ेगी। देखो ट्रेडिंग में ना सफल होना है तो ये चीज़ तो बिल्कुल ही दिमाग से निकाल दो कि मैंने एक दिन में लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं। आपने सिर्फ अपनी ट्रेड पे फोकस करना है। आपकी ट्रेड सही होगी तो लाखों करोड़ों रुपए वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आपकी ट्रेड ही गलत है, स्टॉप लॉस आपने लगाया नहीं है, तो फिर गलत ही होगा सब कुछ। हमारा पता क्या होता है, हम जब ट्रेड करते हैं हमको पता होता है ये चीज़ 100% ये ऊपर जाएगी ही जाएगी, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस कर कर के ही हुई है, तो यही प्रैक्टिस आपने भी कर कर के ही करनी है, मेहनत करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसी वजह से अगर आप बिगिनर हो तो कम से कम पैसा खर्च करो ट्रेडिंग में अभी, और धीरे धीरे प्रॉफिट कमाना चालू करो। 5 पॉइंट कमा लो, 10 पॉइंट कमा लो, 20 पॉइंट कमा लो। क्योंकि अगर आप एक स्टॉक बाय करके आज 5 रुपये कमा रहे हो तो कल को 1000 स्टॉक बाय करके वही 5 रुपये आपके 5000 कहलाएंगे। तो ये सीन है स्टॉक मार्केट में। जितना मर्जी कमाओ, ये नहीं है कोई रोक रहा, पर एक सिस्टम से कमाओ, बस ये चीज़ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट कर देना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।